आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्तों मेरे हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों मेरे जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम एक दिन में एक चैप्टर को पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे और वो भी एकदम अच्छे से। तो इसी तरह दोस्तों मेरे आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर है। चैप्टर का नाम है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, जिसे कहा जाता है आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है। ठीक है, सबसे बड़ा दोस्त मेरे आत्मज्ञानी अगर इस दुनिया में कोई है तो वो माँ होती है। अगर बच्चे को कुछ भी तकलीफ हो ना तो माँ एक बार देख के बच्चे को बता देती है कि मेरे बच्चे को ये तकलीफ है। लेकिन दोस्त मेरे इस चैप्टर में जो आत्मज्ञानी की बातें हो रही हैं वो पति और पत्नी के बीच में हो रही हैं। एक ऐसा पति जिसकी दो पत्नियां हैं, पहली पत्नी का नाम है मैत्रेयी और दूसरी पत्नी का नाम है कात्यायनी और पति का नाम है याज्ञवल्क्य। ठीक है, तो पति पत्नी के झगड़े में कोई जाता नहीं है, लेकिन मैं आज जाऊंगा चैप्टर को पढ़ने से पहले। ठीक है, आइए देखिए दोस्त मेरे दिया है गद्यांश नंबर 1 में। देखिए दिया है याज्ञवल्क्यो मैत्री उवाच। याज्ञवल्क्य मैत्री से कहते हैं, उवाच मने कहते हैं। मैत्रेयी ए मैत्री, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्री से कहते हैं ए मैत्रेयी उद्यासनम, मैं इस स्थान को छोड़ के जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? अहम मने मैं, अस्मात् मने इससे, स्थानादस्मि मने इस स्थान से। हे मैत्रेयी, मैं अब इस स्थान को छोड़ के जा रहा हूँ। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मैं अपने प्रभु का चिंतन करने के लिए अब जंगलों में जा रहा हूँ। ऐसी जगह जाऊँगा जहाँ मैं अपने प्रभु का चिंतन और मनन एकदम आज़ादी से कर सकूँ। तो मैत्रेयी, मैं अब इस स्थान को, अपने घर को छोड़ के जा रहा हूँ। ततस्से अनया, इसके बाद कात्यायना, मेरी जो दूसरी पत्नी कात्यायना है, विच्छेदम करवाड़ी, उससे मैं तुम्हारा बंटवारा कर दूं। इति मने तुम्हारा। हे मैत्री, मेरी जो दूसरी पत्नी है कात्यायनी, उससे मैं तुम्हारा बंटवारा कर दूं। अब देखिए दोस्त मेरे मैत्रेयी क्या कहती है। मैत्रेयी वाच, मैत्रेयी अब कहती है, क्या कहती है? यदियम सर्वा, यदि सभी, पृथ्वी मने पृथ्वी पर, वित्तेन मने धन से, पूर्णम मने भर जाए, स्यात् तक की तेना हमृतम, क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी? श्यामति मने जाऊंगी। यहाँ मैत्रेयी कहती है कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे भगवान, क्या मेरे पास इस दुनिया का सारा धन आप दे देंगे तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी? मेरी अमरता तो उसमें होगी जब आप मेरे जीवन में सुख दुख में साथ होंगे। लेकिन आप तो वन में जा रहे हैं, आप तो अपने प्रभु का चिंतन और मनन करने के लिए जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं अपनी दूसरी पत्नी से तुम्हारा बंटवारा कर दूं और जो धन संपत्ति उससे तुम जी लेना, तो क्या मैं उस धन संपत्ति से जी लूंगी? मैत्रेयी यही कहती है कि हे प्रभु, यदि आप मेरे पास पूरा संसार का धन दे देंगे तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी? और देखिए क्या होता है। याज्ञवल्क्य वाच, याज्ञवल्क्य कहते हैं नेति, ऐसा नहीं है। फिर देखिए क्या होता है। ठीक है, आगे कहते हैं दोस्त मेरे, यथैव उपकरणताम, यथैव मतलब इसलिए, उपकरण मतलब धन, धान्य से पूर्ण हो जाओगी, जीवनम मतलब तुम्हारा जीवन, तथैव ते जीवनम स्यात्, वैसा जीवन हो जाएगा जैसे दूसरे धनी लोग जीते हैं। याज्ञवल्क्य कह रहे हैं अपने मैत्रेयी, अपनी पहली पत्नी से कि ये मैत्रेयी, तुम्हारा जीवन वैसा हो जाएगा जैसे सभी धनी व्यक्ति अपने जीवन को ऐशो आराम से जीते हैं। यदि मैं तुम्हारे और कात्यायनी में बंटवारा कर दूं धन और संपत्ति का, तो तुम्हारा जीवन वैसे हो जाएगा जैसे सभी धनी व्यक्ति जीते हैं। लेकिन दोस्त मेरे आगे देखिए क्या दिया है। अमृतस्य तो नाशास्ति वित्तेन इति, लेकिन कह रहे हैं कि अमृतस्य, अंत में से लग गया, मतलब होता है का। अमृत का नाशास्ति मतलब आशा, वित्तेन इति मतलब धन से नहीं किया जा सकता। याज्ञवल्क्य कह रहे हैं कि कभी भी कोई भी व्यक्ति कितना भी तुमको धन दे दे, उससे तुम अमर नहीं हो पाओगी। लेकिन यदि कोई व्यक्ति तुम्हें धन दे दे तो उससे तुम सारे ऐशो आराम को जी सकती हो, सारे धनी व्यक्तियों की तरह तुम जी सकती हो। आगे मैत्रेयी कहती है, मैत्रेयी वाच कहती है, मैत्रेयी वाच माने कहती है कि ये नामृताम, हे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, ये नामृताम, यदि आप अमृत का, श्याम की हम तेम कुर्याम, यदि आप मुझे अमृत का साधन नहीं दे सकते हैं तो आप मुझे ये धन क्यों दे रहे हैं?
यदि मुझे अमृत आप साधन नहीं दे सकते हैं तो आप मुझे ये धन क्यों दे रहे हैं? ये धन आज रहेगा कल चला जाएगा, लेकिन अमृत रहेगा तो मैं जीवन भर अमर रहूंगी, कभी न कभी आपसे जरूर मिल लूंगी। लेकिन इस अमृत, इस धन को मैं लेकर क्या करूंगी? आगे कहा जा रहा है, ये दे भगवान, हे मेरे प्रभु, केवल अमृत साधनम जनाति, केवल यदि आप अमृत का साधन जानते हैं, तदेव में ब्रूहि, वही आप मुझे बताइए। हे मेरे प्रभु, ये हे मेरे पति, यदि आप अमृत के बारे में जानते हैं, अमृत साधन के बारे में जानते हैं तो वही मुझे बताइए। ठीक है। याज्ञवल्क उवाच, याज्ञवल्क कहते हैं, प्रिया न सती, हे मेरी प्रिय पत्नी, प्रिया न सती मतलब हे मेरी प्रिय पत्नी, त्वम प्रियम, तुम प्रिय बोल रही हो। अब भाषा से मैंने तुम्हारी भाषा भी प्रिय लग रही है। कह रहे हैं कि यही उपवीस, यही मतलब आओ, उपवीस मने बैठो, यही मने आओ, उपवीस मने बैठो मैत्री। व्याख्यास्यामि मतलब मैं व्याख्या करता हूँ तुम्हारे इन बातों का, ते अमृतम साधनम, तुम्हारे अमृत के साधन का, मैं तुम्हारे अमृत रूपी साधन रूपी बातों का मैं व्याख्या करता हूँ। ए मैत्री, आओ तुम बैठो, मैं अच्छी तरीके से व्याख्या करता हूँ। ठीक है। एक पति और पत्नी के बीच में दोस्त मेरे ये वार्तालाप हो रही है, उनके बीच में ये बातें हो रही हैं। और दोस्त मेरे, जब मैं एग्जाम दे रहा था तो ये नीचे वाला जो पद्यांश है दूसरा वाला, वही एग्जाम में दिया गया था। ठीक है। एकदम दोस्त मेरे, आपको एकदम हल्का दिल से एकदम पढ़ना है, इसको बस मन से पढ़ना है कि इसका हिंदी हमको एग्जाम में जाके लिख देना है। ठीक है। बाकी और कुछ भी नहीं करना दोस्त मेरे, बस आप खूब इसको मन से पढ़ लीजिए, इसका एग्जाम में लिख दीजिए और आपको यहाँ से नंबर मिल जाएगा। टीचर का वही काम होता है दोस्त मेरे कि आपको एग्जाम में बैठने से पहले आपका सारा क्वेश्चन बनवा दे। ठीक है। तो आप इसको खूब मन से पढ़ के जाइएगा और आपका इसका बढ़िया से बढ़िया आपको लिखने को मिल जाएगा। ठीक है। देखिए नेक्स्ट गद्यांश में। ठीक है दोस्त मेरे, दूसरे गद्यांश में देखिए क्या दिया है। याज्ञवल्क मैत्रेयी को अपने पास बैठा के मैत्रेयी को समझाते हुए कहते हैं कि याज्ञवल्क उवाच, कहते हैं, न वारे मैत्रेयी, ऐसी कोई बात नहीं है मैत्रेयी। ध्यान से समझना मैत्रेयी, पत्यु कमाह पति प्रिय भवति, पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता है। किसी भी पत्नी के लिए मेरा पति है इस बात के लिए पति प्रिय नहीं होता है, बल्कि आत्मनास्तु वै कामाय पति प्रिय भवति, अपनी कामना के लिए पति प्रिय होता है कि वो मेरा पति है, वो मुझे खाने के लिए लाएगा और वो मेरा पालन पोषण करेगा, वो मेरे जीवन के सुख दुख में साथ रहेगा, उससे द्वारा मेरा वंश बढ़ेगा, इसलिए वो मेरा पति है, इसलिए वो मेरा पति प्रिय है। फिर अगली लाइन में देखिए दोस्त मेरे दिया है, नौवारे जाया कमाए जाया प्रिया भवती, जाया माने पत्नी, पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती है कि हम पत्नी शादी कर लिए तो हमारी पत्नी हो गई, इस बात की आदमी को खुशी नहीं होती है, बल्कि आत्मनास्तु वे कमाए जाया प्रिय भवती की पत्नी अपनी कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है कि मेरी पत्नी रहेगी, मेरा दिन भर रात भर मेरा काम करेगी और मेरे सुख दुख में साथ रहेगी, मेरे वंश को बढ़ाएगी, मेरे बाल बच्चे को पैदा करेगी। तो ये पत्नी की कामना होती है, अपनी कामना के लिए मेरी पत्नी प्रिय होगी। और अगली लाइन में कहते हैं याज्ञवल्क कि नौवारे पुत्रस्य वित्तस्य च कमाए पुत्रो वित्तम। हे मैत्रेयी, ऐसा नहीं है पुत्र से मन पुत्र की कामना के लिए पुत्र प्रिय होता है, बल्कि आत्मनास्तु वे कामाय पुत्र वित्तम या प्रियम भवती, अपनी कामना के लिए मेरा पुत्र प्रिय होगा कि मेरा पुत्र होगा, कुछ न कुछ जरूर कमाएगा, कुछ न कुछ जरूर हमको देगा, या कुछ नहीं तो वो अंधे की लाठी बनेगा, हमारे जीवन भर हमारे साथ रहेगा। अगर लड़की होगी तो लड़की की शादी हो जाएगी, लेकिन मेरा पुत्र रहेगा तो जीवन भर मेरे साथ रहेगा। तो अपनी कामना के लिए मेरा पुत्र अपने लिए प्रिय होता है, अपनी कामना के लिए मेरा पुत्र प्रिय होता है। ठीक है, ध्यान से देखना दोस्त मेरे। फिर आगे कहा जा रहा है कि नौवारे सर्वस्ते कमाय सर्वम प्रियम भवती। याज्ञवल्क कह रहे हैं कि कोई भी किसी की कामना के लिए प्रिय नहीं होता है, बल्कि अपनी कामना के लिए सब लोग प्रिय होते हैं। इस दुनिया में दोस्त मेरे कोई भी हो, जब तक आपका किसी से कोई मतलब नहीं है, जब तक आपका उससे कोई काम नहीं है, तब तक वो आपके लिए कभी भी प्रिय नहीं हो सकता है। ठीक है, क्लियर एकदम। और इस दुनिया में सिर्फ माता पिता ही एक ऐसे हैं जो बिना ईर्ष्या के, बिना कोई जलन के आपसे प्रेम करते हैं, बिना कोई मोह माया के आपसे क्या करते हैं दोस्त मेरे, प्रेम करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। उसके बाद है कि
तस्माद आत्मा वा अरे मैत्रेयी, इसलिए मैत्री मेरी आत्मा को पहचानो, मेरे अंदर जो आत्मा है उसके बारे में देखो, क्योंकि जो मेरी आत्मा है वो देखने योग्य है, दृष्टव्य माने देखने योग्य है, दर्शनार्थ मतलब दर्शन करने के योग्य है, श्रोतव्य माने सुनने के लिए योग्य है, मंतव्य मतलब मनन करने के लिए योग्य है, निधि ध्यासित्यशनम मतलब रात दिन नित ध्यान करने योग्य है। इसलिए आत्मनः खलु दर्शनेन इव सर्वविदिनम भवति, इसलिए आर्त दर्शन से सब कुछ ज्ञात किया जा सकता है। यदि आप किसी को आत्मा से समझते हैं तो आत्मदर्शन से ही दूसरे व्यक्ति को आप जान सकते हैं। एक बार फिर से दोस्त मेरे से एक बार फिर से ध्यान से देखना दोस्त मेरे, कह रहे हैं कि लास्ट लाइन एक बार फिर से देखना दोस्त मेरे, एक बार फिर से देखना इसे कि तस्माद आत्मा वाह अरे मैत्रेयी, इसलिए कह रहे हैं याज्ञवल्क्य की आत्मा देखने के लिए योग्य है। किसी की भी आत्मा जिससे आप बेहद प्रेम करते हैं, और आत्मा दृष्टव्य माने देखने योग्य है, आत्मा को श्रोतव्य मतलब सुनने के लिए योग्य है, मंतव्य मतलब मनन करने योग्य है, निषिध्यासित्यस्यश्च मतलब हो गया कि रात दिन उसका मनन करने योग्य है। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आप ही आत्मज्ञानी हो जाएंगे उस व्यक्ति के प्रति। आत्मना खलु दर्शनेन इव सर्वविधिम भवति, आत्मज्ञानी से अवश्य ही सब कुछ ज्ञात हो जाता है। कितना दोस्त मेरी ये प्यारा सा इन दोनों की बातें थी और प्यारी प्यारी कहानियाँ थी। एकदम दोस्त मेरे निश्चिंत होकर इसको खूब बार बार सुनिए और एग्जाम में जाके इसको खूब मस्त तरीके से लिखिए, ताकि आपका एक बेहतर से बेहतर दोस्त मेरे आपका ये एग्जाम जाए। ठीक है, मिलूंगा एक नए डे में नए चैप्टर में, तब तक के लिए मेरी तरफ से जो सेवा है वो समाप्त हो रही है। ठीक है, लव यू, बाय बाय।